हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पढ़े थे, या उसमें नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े गए थे, जैसे कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आज उसी के आगे भाजकों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न या भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पेपर में पूछता है। जैसे मैं पहला प्रश्न एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूं। 43 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जाएगा या भाग दिया जाता है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। इसको एक फार्मूला या ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। जो कुल संख्या निकालने के लिए P1 मतलब P मतलब पावर मतलब घात, पावर मतलब घात प्लस 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। P1 प्लस 1, P2 प्लस 1, P3 प्लस 1, फिर इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। वही हमारे भाजकों की संख्या होती है। आइए दोस्तों, उसी पे आधारित एक एक करके कई सारे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, जो अभी हम डिस्कस करते हैं। इसी पे आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछता है। पहले प्रश्न से 4। आइए मित्रों देखते हैं पहले प्रश्न से। टाइप 1 का पहला प्रश्न लिखेंगे। 243 में कुल कितनी संख्याओं से 243 के में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, मतलब कि 243 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले देखेंगे, या संख्या उनकी कुल संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला है। कुल संख्या बराबर P1 प्लस 1, P2 प्लस 1, P3 प्लस 1 करके डॉट 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 लास्ट तक रहता है। जैसे कि P1 P2 P3, इसे 2 की घात 4 हो गया, या गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 ऐसे रहा, तो P1 ये हो जाएगा, P2 ये हो जाएगा, P3 ये हो जाएगा। कहने का मतलब जो अलग अलग संख्याओं की घात रहेगी वही हमारे P1 P2 P3 होंगे। उसमें एक जोड़कर आपस में गुणा करके वही हमारे कुल संख्या भाग देने वाली संख्याओं की प्राप्ति हो जाएगी, या कुल संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 243 का फैक्टर कर लीजिए। पहले 3 से जाइए, 3 8 24, 3 1 का नाम 3 3 27, 27 से 81, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 का नाम 3। तो अभी मिला क्या हमारे पास, या इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे क्या है 1 2 3 4 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 1 2 3 4 5, या इसी को लिख सकते हैं 3 की घात 5। जब ये फॉर्म में आ जाएगा तो हमें P1 मिल जाएगा। P1 मिल जाएगा तो हमें निकालना क्या है, कुल संख्या। हम इसको ऐसे भी लिख सकते 243 कितनी घात है, तो लिखे 243 बराबर 3 की घात 5, ये भी लिखा जा सकता है 243 को। तो हम जब निकालेंगे क्या, कुल संख्या बराबर P1 प्लस 1। अब P1 क्या मिला है 5, 5 प्लस 1 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिला प्रश्न में हमारे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न में और थोड़ा सा देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। चलिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी पे। 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको भाग देकर। 256, या आप किसका ये
वर्ग घन या 2 की घात में कितना बनेगा, या 4 की घात 3 की घात में कितना बनेगा, 2। इसको फैक्टर कर लीजिए, 2 से कटेगा 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 16 8, फिर 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, लास्ट तक ले आना जहां तक 1 ना हो जाए। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार गया, 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, 256 बराबर 2 की घाते 8 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 2 को 8 बार गुणा कराएंगे तो 256 मिल जाएगा। अब हम कुल संख्या निकालेंगे तो क्या सूत्र लगाएंगे, कुल संख्या बराबर क्या होता है, P1 प्लस 1। अब P1 प्लस 1 करेंगे तो P1 का मान 8 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 8 1 9। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे विकल्प का है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिखिए मित्रों तीसरा प्रश्न, पहले टाइप का तीसरा प्रश्न लिखिए, 5 की घात 15 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 5 की घात 15 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इसके ऑप्शन है 11, 16, 15 और 11। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बस इसमें यह देखना है कि अब ये 5 जो नीचे दिया गया है आधार में, ये 5 टूटता है या नहीं टूटता। तो 5, अब इस 5 के फैक्टर किए ही नहीं जा सकते, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 15 को हम कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं। तो कुल संख्या निकालने के लिए वही सूत्र लगा दे, P1 प्लस 1। P1 का मान क्या दिया पहले, 15 प्लस 1 बराबर 16। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। आइए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे दूसरा मतलब दूसरे टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं, या दूसरे टाइप में कैसे प्रश्न बनते हैं पेपर में, आइए उसको देखते हैं इसके आगे। चलिए दोस्तों लिखिए, टाइप 2 में पहला प्रश्न लिखेंगे, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हो सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वही तरह इसमें भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, और कुल संख्या निकालने के लिए वही P1 प्लस 1 किया जाएगा। इसके पहले फैक्टर कर लीजिए 36 के फैक्टर करेंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 से करिए, 2 एक 2 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, अब कितनी बार जाएगा 3 से, फिर लास्ट में क्या मिला हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हम इसको क्या बना सकते हैं, 2 की घात 2 2 बार है, फिर गुणे 3 की घात 2। हम अभी आपको कुल संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था, P1 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में P2 प्लस 1। अब P1 करेंगे, P1 में कितना है यहाँ पे 2, 2 प्लस 1, यहाँ पे कितना है P2 पे 2 प्लस 1, तो कितना हुआ 3 गुणे 3, 2 1 3 2 1 3, क्या मिला 3 3 का 9। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, और इस हिसाब से विकल्प सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं तो अच्छे से आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, 30 की घात 4 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। 30 मतलब 30 की पावर 4 के धनात्मक गुणनखंड कितने हो सकते हैं या कितने हैं। उसके ऑप्शन लिखें 126, 125 और 123, 124। आइए दोस्तों इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले 30 के फैक्टर कर लीजिए, 30 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से 15, अब 3 से जाएगा 3 5 15, अब कितने से जाएगा 5 से 1। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5, लेकिन यहाँ पे पहले ही पावर दिया है तो सबका पावर 4। अब इनको अलग अलग ये भी लिख सकते हैं, 2 की घात, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, या इसको हटाएंगे 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 4, ये भी लिखा जा सकता है। अब ये P1 ये P2
और ये P3 हो जाएगा। तो हम कुल संख्या निकाल सकते हैं ना, कुल संख्या बराबर P1 + 1 P2 + 1 P3 + 1। अब P1 का मान रखिए 4 + 1 5, फिर 4 + 1, फिर अगला P3 क्या है 4 + 1, कितना हुआ 5 × 5 × 5। अब इनका आपस में सबका गुणा कर लेंगे, 5 × 25 पंचे 125। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब जो आया इसको ऑप्शन से, प्रश्न के ऑप्शन से मिला लीजिए, वही हमारे प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा, वही विकल्प सही होगा। 125 यानी कि बी विकल्प सही हो गया। इसका नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए 11025 यानी 11025 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 27। इस प्रश्न को आप लोग लगाकर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। हम इसके आगे तीसरा टाइप पढ़ते हैं। हम सभी का ये कमेंट चेक करेंगे कि आप लोग इसमें ए विकल्प सही किया, दो या बी किया या सी किया या डी। इसको लगाकर आप लोग कमेंट में जरूर उत्तर दें। हम इसके आगे तीसरा टाइप पढ़ते हैं। लिखिए दोस्तों, तीसरे टाइप का पहला प्रश्न 100 के समभाजकों की संख्या होगी। 100 यानी 100 के समभाजकों की संख्या होगी। इसको भी लगाने के तरीका वही से रहेंगे। चलिए तोड़ते हैं। कहा समभाजकों की संख्या होगी। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 100 किससे कटेगा? पहले 2 से कट जाएगा, फिर 24 से कट जाएगा, सम कहा सम संख्याओं का, फिर ये कट जाएगा 10 से कट जाएगा 100, और फिर किससे कट सकता है? 100 किससे कटेगा? 20 पंचे 100 होता है। फिर 50 से कट सकता है। 50 से कट सकता है क्या? ये 100 से कट सकता है? हाँ बिल्कुल, ये 100 से भी कट सकता है कि 100 का नाम 100। अब पूछा कितना है? क्या ये समभाजकों की संख्या होगी? तो समभाजकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितना मिला? 6। यही हमारे प्रश्न का आंसर। यही पूछा कि समभाजकों की संख्या होगी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसी के आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। कह रहा है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? पूर्ण वर्ग मतलब जब तक वो संख्याएं जोड़े के रूप में नहीं होंगी। पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि किसी संख्या का 2 बार गुणा, वही हमारा वर्ग होता है। तो वही कहने का मतलब प्रश्न का है 256 के ऐसे कितने गुणनखंड बनेंगे कि जो गुणनखंड हो वो हमारे पूर्ण वर्ग के रूप में बने। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसको पहले फैक्टर कर लीजिए। 256 के 2 से 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 32 16 8 4, फिर 2, यानी ये सब 2 से कट गया। अब कहा क्या है? पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या आया? 2 × 2, 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 × 2, 2 2 4 2 6, 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है पूर्ण वर्ग के रूप में हो। पूर्ण वर्ग मतलब जोड़े के रूप में हो। 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। अभी यही घन पूर्ण पूछा होता तो 3 3 का जोड़ा बनाते। तो क्या इसको लिख सकते हैं? 2 की घाते 4 वर्ग के रूप में बना, 2 की घाते 4। अब कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कुल संख्या बराबर P1 + 1। P1 का मान क्या मिला है? यहाँ पे कितने वर्ग पूर्ण वर्ग बने हैं? 4। तो 4 + 1 बराबर 5। हमारे प्रश्न का आंसर क्या मिला? 5। यही सी विकल्प सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट करिए अगला क्वेश्चन। कह रहा 729 के कितने गुणनखंड 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे या पूर्ण वर्ग होगी? ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, दूसरा सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 6। इन्हीं में से कुछ
संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग के रूप में होंगी। आइए पहले इसको देख कैसे सॉल्व करेंगे। 729 का फैक्टर कर लीजिए, तो 3 से काटिए पहले। 3 क्या 3 से कट जाएगा? 3 से काटने के मैंने एक भाज्य के नियम, भाज्यता के नियम में हम लोग पढ़ाया था। क्या पढ़ाए थे? 7 दोनों आपस में योग करके वो संख्या अगर 3 से कट जाती है तो पूर्ण संख्या 3 से कट जाए। देखिए 7 2 9 9 18 तो कट जाएगा ना, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर करें 3 8 24, 3 1 3, 27 81, फिर 9 त्रिक 27, ये सब 3 से कट गया। मतलब क्या इसको लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे के बार 1 2 3 4 5 6 बार गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 गुणे 3। अब कितने पूर्ण वर्ग बना लिए? जोड़ा बना लीजिए 2 2 का। देखिए 2 2 2 का जोड़ा बना लिए। कितने जोड़ा मिले? 3 की घाते 3। तो अब कुल संख्या निकाल लेंगे। कुल संख्या बराबर वही P1 + 1 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो इसके आगे अगला टाइप पढ़ते हैं कि अगले टाइप में कैसे प्रश्न बनता है, उसी पे आइए डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए मित्रों, चौथा टाइप में पहला प्रश्न नोट करेंगे। थोड़ा सा संभाल के नोट करिएगा, बोल रहे हैं। यदि n बराबर 9 की घात 9 की घात 9 है तो कितने धनात्मक घनों से विभाज्य होगा? मतलब 9 की घात 9 है तो कितने धनात्मक घनों से विभाज्य होगा? ऑप्शन ए लिखिए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। इसको भी लगाने का वही प्रोसेस है या वही तरीका है। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व की करते हैं। n बराबर 9 की घात 9 दिया है। अब इसमें पहले ये देखें कि जो आधार है, यानी कि ये संख्या आधार में जो है दी गई है, घात नहीं आधार, क्या ये किसी संख्या का वर्ग है या इसके फैक्टर किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? अगर किए जा सकते हैं तो सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 9 किसका वर्ग हो सकता है? 3 का। तो 3 का वर्ग पूरे के कितने घात लगी है? 9। अब इसको 3 की घात 2 जो 2 है ये हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 की घाते 9 दून 18 बन जाएगा। क्या बना? 3 की घाते 9 दून 18। अब हमको बना प्रश्न कह रहा है कितने धनात्मक गुणन घनों से विभाज्य होगा। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 3 कितनी बार लिखेंगे? 18 बार। तो लिख लीजिए। देखिए क्या है, 18 बार लिख गए क्योंकि 18 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसी को 18 बार हो गया। अब घन बनाएं, घन पूर्णांक बनाएंगे तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो घन पूर्णांक बनाने के लिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि 3 की घाते 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमको धनात्मक घनों की संख्या बनाना है। 6 लिख लिए। अब कुल संख्या ज्ञात कर देंगे, कितने कुल संख्या से विभाज्य होंगी। तो कुल संख्या बराबर क्या फार्मूला पड़े? P1 + 1। अब मुझे P1 मिल गया। P1 का मान क्या है? 6 + 1 बराबर 7। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा मिला? डी विकल्प सही हो गया। आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नोट करिए। चौथे टाइप का दूसरा प्रश्न लिखिए। यदि n बराबर 729 है तो कितने धनात्मक घनों से विभाज्य होगा? कितने धनात्मक घनों से विभाज्य होगा? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अभी इससे पहले का प्रश्न किया गया था सॉल्व, उसी से रिलेटेड इसको फैक्टर करके घनों 3 का जोड़ा बनाकर घात के रूप में बना लेंगे। फिर उसको कुल संख्या निकालने के लिए P1 + 1 से पे रख देंगे, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 729 का फैक्टर करिए, 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 8 24 3 1 9 3 3 से 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर अगले 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 1 3। क्या मिला मित्रों? 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने 6 बार गया। अब हमको इसको क्या करना है, इसको घन पूर्णांक बनाना, धनात्मक 3 का जोड़ा बनाएंगे तब घन बनेगा। क्या मिला? 3 की घात 2। अब कुल संख्या बराबर 3 की घात 2, कुल संख्या बराबर P1 + 1। P1 का मान क्या मिला है? P1 का मान क्या मिला? 2 + 1 बराबर 3। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नई ट्रिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।